हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भैया आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई अपना मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी जो है हम रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिलेबस सभी बच्चों ने साथ साथ कर लिया होगा हमारे साथ। जिन बच्चों ने नहीं किया है, कोई टॉपिक अगर आपका जो रह गया है उस टॉपिक को पहले क्लियर आउट कर लें, उस टॉपिक को समझ लें, उसके बाद इस रिवीजन बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें हम हर एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट है, उस चैप्टर कंप्लीट के बारे में समझने वाले हैं। क्वेश्चंस किस किस तरीके से आने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि चैप्टर के अंदर क्या हमारे इस चैप्टर के अंदर प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या फॉर्मुलेस हम यूज करेंगे, क्या हमने पढ़ना है, क्या क्या इसके अंदर है सारी चीजें, और किस किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस जो है पूछे जाने हैं, किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाने हैं। तो उन क्वेश्चंस के टाइप को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो रहने वाली है हर एक चैप्टर के साथ। तो जिन भी बच्चों को मैथ्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके कोई डाउट है, तो आप हमारा ये रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं है बेटा। आप लोग यूट्यूब पर जीआर अधिगम क्लासेस सर्च आउट कर सकते हैं और वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपका एक क्लास, टाइमिंग देखो उसमें नहीं कह सकते कि कितनी देर का रहेगा, 1 घंटे या 2 घंटे, बट हाँ 7 o'clock पर डेली आपकी क्लास रहेगी, 7 PM इवनिंग 7 PM पर। ठीक है, तो आज जो है सबसे पहला जो अपना चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर है अपना भाई? नंबर सिस्टम। हम आज इस नंबर सिस्टम को एक्सप्लोर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो फटाफट से एक बार ज्वाइन कर लो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी एक ही वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सके। ठीक है, एक रिवीजन बैच है, इसको हम कह सकते हैं कि रिवीजन बैच है आपका ये। ठीक है ना, रिवीजन इसके प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगा, रिवीजन प्लेलिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल कह सकते हैं, मिलिट्री स्कूल कह सकते हैं। ठीक है, उसमें दोनों को ही क्लियर लेके चल रहे हैं, अलग अलग सेपरेट नहीं कर रहे हैं उस चीज को। और उसके बाद जो है जैसे 30 डेज के अंदर हमारे कंप्लीट 25 के अंदर ही हो जाएगा मोस्टली, क्योंकि 20 या 25 के अराउंड ही चैप्टर्स है हमारे। तो 25 डेज के अंदर जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं बेटा। 10 ईयर का जो प्रीवियस ईयर पेपर है सैनिक स्कूल का भी करेंगे और मिलिट्री स्कूल का भी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट लगाने के बाद प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे अलग अलग। और जब इतने प्रैक्टिस सेट्स कर लेंगे तो दिसंबर में हमारा एग्जाम है, तो वहां तक हमारी बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी सैनिक स्कूल के लिए भी। और जनवरी के अंदर आपका मिलिट्री स्कूल का पेपर होगा, तो मिलिट्री स्कूल के लिए भी हो जाएगी। ठीक है, और फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम है क्या। नंबर्स का एक पूरा सिस्टमेटिक वे, कि नंबर्स को हम किस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम समझा सकते हैं, लिख सकते हैं नंबर्स को, वो सारा आता है आपका नंबर सिस्टम के अंडर के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है, अपनी बुक्स में हमने खूब पढ़ा होगा, हमने पीछे भी क्लास में पढ़ा होगा, कि नंबर जो है, नंबर सिस्टम में दो तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं। एक जो हम नॉर्मली यूज करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर या फिर हम कह सकते हैं कि बाहर के देशों के अंदर यूज होती है, वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो भाई हम नंबर्स को इंटरनेशनली कैसे बोलते हैं? आपने न्यूज के अंदर भी सुना होगा कई बार, जब बाहर की कोई न्यूज आती है तो उसमें क्या कहते हैं कि 3000 मिलियन डॉलर्स यहां पर दिए इंडिया को। ठीक है, या किसी दूसरे देश को, दूसरी कंट्री को, यूएसए ने 200 बिलियन डॉलर्स या 2 मिलियन डॉलर्स की जो है हेल्प की है। तो ये मिलियन जो है, और डॉलर्स तो उनकी करेंसी है। ठीक है ना, तो जो मिलियन है ये वहां का इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। ठीक है, बाहर के साउंड को मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पास में ही रेलवे लाइन जाती है बेटा, तो वहां से ट्रेन का आवागमन चलता रहता है, तो ये आवाज आती रहेगी, आप इस पे ध्यान मत देना। फोकस ऑन योर एम। देखो रास्ते के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, लेकिन हमें फोकस रखना है अपने एम के ऊपर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। और उसके अंदर सबसे पहला जो टाइप है आपका, मैं इसको यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सबसे पहला आपका आता है इंडियन नंबर सिस्टम, और सेकंड इधर आता है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही होगी?
तो क्लियर आ रही है तो कमेंट में यस कर दीजिएगा, आप लोग बता दीजिएगा मुझे कि हाँ सर क्लियर है। अगर कोई डाउट है उसके अंदर, वीडियो क्लियर नहीं है या वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ पा रही है, तो आप लोग उसमें मुझे बता सकते हैं कि सर वॉइस जो है क्लियर नहीं है आपकी। ठीक है, देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है भाई लोग, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जो हम इंडियन नंबर सिस्टम में यूज करते हैं, नंबर्स को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से बोलना है, एक इंडियन नंबर सिस्टम में कोमास का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर डायरेक्ट आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको एक नंबर दे देगा, सीरीज दे देगा नंबर्स की, और उसमें कहेगा कि इसको इंडियन नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कीजिए, तो उसको कैसे करोगे, कोमास कैसे लगाओगे, वो देखते हैं एक बार जरा। मुझे मान लीजिए दे रखा है 27435139112, ये मुझे एक नंबर सीरीज दिया हुआ है, और साथ में ही हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को भी पढ़ते चलते हैं, ताकि दोनों में कंपैरिजन भी हो जाएगा अपना, और हम समझ भी लेंगे कि दोनों के अंदर फर्क क्या होता है। ठीक है, यहां भी मैं एक नंबर लिखता हूं 6134819875, ये मैंने यहां लिखा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इंडियन नंबर सिस्टम में कोमास जो है, कोमा लगते हैं ना बेटा, तो वो कोमास जो है कहां से स्टार्ट होते हैं और किस तरीके से, किस किस के बाद कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स के बाद कोमास लगते हैं, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो कोमास अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन गलत करोगे आप लोग, उसको वर्ड्स में भी नहीं लिख पाओगे। तो ध्यान रखना, यहां से सबसे पहले राइट साइड से किसी भी डिजिट्स को, नंबर्स को राइट साइड से काउंट करना, आप लोग लेफ्ट साइड से काउंट नहीं करेंगे। बच्चे इसको काफी गलती करते हैं कि इसको लेफ्ट से वंस टेंस काउंट कर देते हैं, तो यहां से आप लोग काउंट करना वंस, टेंस और 100। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की हम बारे में बात करने वाले हैं, उससे पहले एक बार इंडियन नंबर सिस्टम में बता देता हूं। इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट कोमा लगेगा वो 3 डिजिट्स के बाद लगने वाला है बेटा, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, और फिर 2 डिजिट्स के बाद। सिर्फ पहला कोमा जो है वो 3 डिजिट के बाद लग रहा है, उसके बाद जितने भी कोमास आपके यूज हो रहे हैं वो सारे किसमें होंगे, डबल डिजिट्स के बाद आपके कोमास लग जाएंगे। ठीक है, ये तो रही कोमास की बात इंडियन नंबर सिस्टम में। अगर कोमास की ही बात करूं मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो इंटरनेशनल में क्या होता है बेटा, ये तो बिल्कुल याद रखने की चीज है, समझ में आनी चाहिए आपको। हर एक 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हर 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगेगा। ठीक है, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ भाई देखिए, हर 3 डिजिट के बाद हमने कोमा लगा दिया, ये रही कोमास के बाद इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अब हम करते हैं कि भाई इनको अगर मुझे वर्ड्स में लिखना है, मुझे किस में लिखना है, इनको वर्ड्स में लिखना है, तो मैं वर्ड्स में कैसे लिखूंगा इसको, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि वर्ड में क्या क्या लिखते हैं। देखिए मैं आपको यहां बता देता हूं, इसको पहले एक बार यहां पे बता देता हूं मैं। ये आपका टर्म होती है वंस, ये होती है टेंस, 100, ये आपके 1000, ये 10,000, फिर ये लाख, ये 10 लाख, और उसके बाद ये आपका आता है करोड़, और ये आपका हो जाता है 10 करोड़, और ये फिर 100 करोड़ आप इसको बोल सकते हैं, या फिर अरब बोल सकते हैं इसको, आप लोग यहाँ पे अरब कर दीजिए। ठीक है, 100 करोड़ भी बोल देंगे तो कोई इसमें इशू नहीं आएगा। ठीक है ना, 10 करोड़ के बाद 100 करोड़ आ सकता है। ये तो रहा आपका इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे, एक बार इसको और देख लो। वंस, टेंस, 100, 1000, ये आपका 10,000, और ये आपका 100,000, फिर ये आपका आता है मिलियन, ये आपका 10 मिलियन, और ये आपका 100 मिलियन। ठीक है, और ये फिर आपका बिलियन, फिर आपका आ जाएगा 10 बिलियन और 100 बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। ये तो रही आपकी इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बातें। अब इसको मुझे अगर वर्ड्स में लिखना हो, क्या लिखना हो बेटा, इसको मुझे अगर वर्ड्स में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा इसको। अगर वर्ड्स में आपको लिखना है तो देखो ये क्या है, 2 अरब 74 करोड़
35 लाख 13,912। ये तो रहा आपकी इंडियन नंबर सिस्टम के बाद, ठीक है। अब यहीं पे अगर मुझे इस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, देखिए ये आपका सबसे 6 बिलियन, तो 6 बिलियन 134 मिलियन 134 मिलियन 819,000 और 875 समझ में आया भैया क्या हो गया? 875 क्लियर है? यस बिल्कुल ठीक है। देखिए ये इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इंडियन नंबर सिस्टम में कोमास के पूछ लेगा या कन्वर्ट करना है नंबर्स को वर्ड्स में या फिर वर्ड्स को नंबर्स में, इसी तरीके से इसमें भी पूछ लेता है। या फिर ये क्वेश्चन दो दे देगा, इसमें से ग्रेटर देन कौन सा है और स्मॉलर देन कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट हो गया हमारा टाइप ऑफ सिस्टम। सेकंड कि भाई हमारे नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। अब सबसे पहला जो है आपका है नेचुरल नंबर। क्या है आपका? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी तक के, मतलब जहां तक अनंत तक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे भाई, ठीक है। इसी से रिलेट करता हुआ सेकंड आपका आता है होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स कैसे निकलोगे? 0 से स्टार्ट होंगे बेटा और सारे वही इन्फिनिटी तक चलेंगे, ठीक है। द नंबर्स स्टार्टिंग द पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर होल नंबर्स, ठीक है। सारे जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो सारे जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। अब इसके बाद थर्ड आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या लिखोगे भाई? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स तो सारे रहेंगे, उसके साथ में नेगेटिव भी आ जाएंगे, मींस 1 2 3 4 और टू इनफाइनाइट तक चलेंगे ये। उसके बाद 0 इंक्लूड हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 अप टू इनफिनिटी तक ये भी चलेंगे, ठीक है। तो ये जो सारे नंबर्स रहेंगे जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्म्स के अंदर रहने वाले हैं आपके, ये क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। अगर इंटीजर्स के बाद अगर मैं आगे बात करूं आपसे, इंटीजर्स के बाद क्या क्या होने वाला है भाई? एक आपका आता है, इसमें दो हम बाद में कर देंगे डिसाइड इसका, पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स। हाँ भाई देखिए, अभी जो आवाज आ रही है ना बेटा, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइएगा, अभी आजाद का इश्यू है ये। गणेश चतुर्थी का जो आपका जो विसर्जन जो हो रहा है आपका, गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं तो पड़ोस में चलता है ये सब चीजें, तो उन सब चीजों का हो रहा है, इससे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइएगा, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। नेगेटिव में सारे नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगे, पॉजिटिव में सारी पॉजिटिव टर्म्स आ जाएंगी। इसके बाद जो रहने वाला है आपका आता है प्राइम नंबर। क्या आता है भाई? प्राइम नंबर। अच्छा, ये प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वो सारे नंबर्स, मैं इनके डेफिनेशंस पहले सारी लिखवा चुका हूं, मैं सिर्फ आपको ओरली समझा रहा हूं सारी चीजें, और किस किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे आएंगे हम उनको डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है।
प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये थोड़ा सा स्पीडली चलेगा इसमें क्योंकि हमने पूरा कर चुके हैं ब्रीफ उसको। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग की नहीं देखी है फटाफट से एक बार वो वीडियो देख के उसके बाद आप इस पे आ जाइएगा, ठीक है ना। वो 2-3 वीडियो हमने डाली हुई है और ओरली हम बता रहे हैं सारी चीजें आपको, ठीक है ना। क्या होगा प्राइम नंबर के अंदर, द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल की मैं अगर बात करूं 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी तरह के चलते रहेंगे, बहुत सारे हैं। तो जो भी नंबर 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होगा वो प्राइम नंबर कहलाएगा। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है भाई, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है आपके पास, 2। ये क्वेश्चन आता है आपको कई बार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन ऑल दिस 4 एग्जांपल्स। उसके बाद प्राइम नंबर के बाद क्या है, कंपोजिट नंबर। भाई ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड 1 एटलीस्ट 1 मोर नंबर। जो 1 से डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 1 इटसेल्फ एंड 1 मोर नंबर, एटलीस्ट 1 मोर नंबर, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक ज्यादा भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, हो सकता है ज्यादा से भी, ठीक है ना। तो वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। एग्जांपल की लिस्ट से समझना चाहो 4, 6, 8, 9, 12 ये सारे क्या है आपके कंपोजिट नंबर है भाई। जैसे 8 ही है मान लो, तो 8 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है और 8 से इटसेल्फ खुद से भी होता है 8। तो 4 नंबर से डिवाइड हो गया। इस तरीके से सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, या फिर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट या व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो इसको बताइएगा आप लोग कमेंट करके क्या आता है कि भाई 2 डिजिट का लार्जेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या आएगा, बताओ जरा इसका, ठीक है ना। उसके बाद कंपोजिट नंबर हो गया, एक आपका रैशनल नंबर आता है कि भाई रैशनल नंबर क्या होता है, बताना जरा एक बार रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर क्या होता है भाई, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। और यहां पर p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव वाले, नेगेटिव नहीं यहां पर, ठीक है। और p एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकते बेटा। अगर p 0 हो गया तो पूरा नंबर वैसे ही 0 हो जाएगा, और q अगर 0 हो गया तो पूरा वो नंबर है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर ये हो जाएगा आपका। फिर आपका इरेशनल नंबर है जो अंडर रूट की टर्म्स होती हैं, √3, √5, 1/√5 ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर में आती है। इरेशनल नंबर में क्या होता है, अंडर रूट की टर्म्स, √3, √5, 1/√7, √15 अंडर रूट वाली टर्म्स जो है सारी किसमें आती हैं, इरेशनल नंबर में आती है भाई, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब हम करते हैं भाई इवन और ओड जो नंबर्स हैं वो तो बेसिक सी चीजें हैं, वो आपको पता भी होंगी कि इवन नंबर कैसे पहचानोगे। जिन नंबर्स के लास्ट डिजिट जो है, मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं है, ये सभी ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और फिर इसको आप एक बार देख सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं आप लोग इसके, ठीक है ना। चलिए फिर आगे करते हैं। इसको अच्छे से समझ लेना बेटा, नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो देख लेना, फिर भी नहीं आता है कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। कैसी वीडियो लगती है उसको भी बता देना। स्पीड में तो क्या हम नहीं पढ़ा रहे हैं, एक बार जरा कमेंट करके मुझे बता दिया करो कि सर आपने ना थोड़ा स्पीड में पढ़ा दिया, आपकी बार आगे से फिर हम उस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो भाई एक इवन नंबर आता है आपका और एक होता है आपका ओड नंबर। अभी इवन नंबर और ओड नंबर में क्या फर्क है, इवन नंबर होता है बेटा
जिसके नंबर की लास्ट डिजिट जो है मींस वंस वाली डिजिट वो अगर 2 से डिविजिबल हो रही है, या फिर वो डिजिट जो है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई आ जाए, ये तो बेसिक चीज है ना, आपने खूब पढ़ी है बेटा। तो वो क्या होंगे, इसमें क्या लिखोगे, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 या और लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2, या फिर लास्ट डिजिट क्या होगी, डिविजिबल बाय 2। भाई किसी भी नंबर की हम सिर्फ लास्ट डिजिट देख लेंगे इवन ऑड को पहचानने के लिए। अब ओड नंबर्स में क्या होता है कि लास्ट डिजिट जो है आपके वो क्या हो, या तो 1, 3, 5, 7 और 9 में से अगर कोई होगी तो आपका ओड हो जाएगा, ठीक है। और या फिर लास्ट डिजिट डू नॉट डिवाइड बाय 2, वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। सिंपल सी बात है, जो इवन नहीं होगा वो ओड होगा। दो ही तो तरीके के नंबर होते हैं बेटा, एक इवन नंबर, एक ओड नंबर। जो इवन होगा वो तो हमें पता ही है, और जो इवन नहीं होगा वो सारे क्या बच जाएंगे, आपके ओड नंबर्स बच जाएंगे, ठीक है। इवन ओड का हो गया। फिर आपका एक आता है सक्सेसर, और एक आपका आता है प्रेडिसर। इस दोनों पॉइंट्स के अंदर बच्चों को बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि सक्सेसर में क्या प्लस, कहाँ प्लस करना है एक और कहाँ माइनस करना है एक। भाई सक्सेसर का नाम से आपको क्लियर होना चाहिए। देखो नाम क्या है, सक्सेस, और जब सक्सेस मिलती है आप लोगों को तो एक स्टेप आप लोग आगे बढ़ते हैं ना। भाई कोई भी बच्चा है उसको सक्सेस जब मिलेगी किसी क्लास के अंदर, मान लीजिए 5th क्लास में आपको सक्सेस मिली, आप लोग कहाँ जाएंगे, 6th क्लास में या 4th में जाएंगे, 6th, या फिर सीधे 12th में चले जाएंगे। बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना हम लोग। तो सक्सेसर में ध्यान रखना कि हमेशा क्या होता है, +1 होता है। सक्सेसर में हमेशा क्या होता है, +1 होता है। और प्रेडिसर के अंदर क्या होता है, हमेशा -1 होता है। प्रेडिसर का मतलब पीछे रह गया बच्चा, ठीक है ना, पिछड़ गया है। प्रेडिसर का मतलब पीछे रह गया, पिछड़ गया बोल सकते हैं आप लोग, सिर्फ समझाने के लिए ये आपके, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब जैसे कोई नंबर है, उसने कहा फाइंड द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आएगा, ऐसे नहीं कहेगा कि 100 का सक्सेसर बताइए, 100 का, 100 को ज्यादा सिंपल सी बात है। अब 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन का अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो 1 मिलियन 1 हो जाएगा, 1 मिलियन 1। लेकिन ये नंबर्स में हमें नहीं पता, में समझ में आ रहा। देखो 1 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन हो गया, ये 1 मिलियन हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं +1 करूंगा तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 1 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 2 मिलियन हो जाता है फिर ये तो यहाँ ऐड ना करके इसको यहाँ वंस वाले डिजिट पे ऐड करना है, यहाँ पे सम करना है इसको प्लस को एक, ठीक है। तो ये 1 मिलियन 1 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। ये आपका हो गया 1 मिलियन 1। इस चीज को अगर समझ लोगे तो ये सिर्फ यहाँ तक की चीजें नहीं है बेटा कि आप लोग यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सैनिक एग्जाम देंगे या मिलिट्री स्कूल एग्जाम देंगे। आप लोग जब 12th करके एसएससी के लिए भी फाइट करेंगे या किसी भी रेलवे के लिए फाइट करेंगे, किसी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे, तो यही सब चीजें पढ़ेंगे वो, ठीक है ना। अपने भाई बहन से पूछना, वो यही सब पढ़ने वाले हैं। और प्रेडिसर का मतलब -1 हो गया, तो 1 लाख। या फिर क्वेश्चन किस तरीके से आता है पता है इसमें, वो पूछेगा कि फाइंड द प्रेडिसर ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। फाइंड द प्रेडिसर ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर क्या होते हैं भाई, 9 9 9 और 9, ठीक है। अब इसका प्रेडिसर का मतलब -1 करना है, आंसर क्या जाएगा 9 9 9 और 8। ये आपका आंसर क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखिए प्रेडिसर और सक्सेसर करने के बाद आपका एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आता है जो आप पहचान सकते हैं। आपने खूब पढ़ा है उस चीज के बारे में। तो भाई असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में मतलब आगे बढ़ना, छोटे से बड़ा। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उसमें बड़ा नंबर आ जाएगा, उससे बड़ा आ जाएगा, उससे बड़ा आ जाएगा। मीन्स छोटे से बड़ा जो सीरीज चलेगी वो असेंडिंग ऑर्डर में चलेगी।
वहीं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले ऐसा आएगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको। हमारे जो ऊपर के नेता लोग हैं, ठीक है ना, उन्होंने कोई टेंडर पास किया तो सबसे पहले जो पैसा लेंगे वो लेंगे सबसे ऊपर के अधिकारी, बड़े वाले अधिकारी। उसके बाद उससे नीचे आएगा इंजीनियर लोगों के पास, ठीक है, टेंडर वाली कंपनी के पास, तो वो उसमें से कुछ लेंगे। फिर आएगा इंजीनियर के पास तो वो उसमें से कुछ लेगा। फिर आएगा जो काम करने वाले ठेकेदार है, जिन्होंने ठेका लिया उस चीज का, उस ठेकेदार के पास। फिर आएगा वर्कर के पास, फिर जाके वर्कर भी कुछ थोड़ा बहुत लेगा। और इतना सब लेने के बाद फिर वो किसी काम को उसमें करेंगे जिस काम के लिए वो पैसा आया था। तो वो जो पैसा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, ठीक है। वो पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। तो ये डिसेंडिंग तो समझ में आ गया। असेंडिंग इसका उल्टा हो जाएगा भाई, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अब इसका इसी का समझना चाहें तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? सबसे कम फायदा हुआ सबसे छोटे वाले को, फिर उससे ज्यादा हुआ उसको, सबसे ज्यादा हुआ किसको? सबसे बड़े वाले को। तो जो फायदा है वो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। नुकसान जो है, डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा है फायदा, वो तो डिसेंडिंग में हो रहा है, लेकिन सबसे कम किसको मिला है? नुकसान किसका हो रहा है? डिसेंडिंग वालों का हो रहा है ना। ये असेंडिंग वालों का सबसे छोटा, भाई हाइट वाइज भी अगर करना चाहें, सबसे छोटा क्लास में आप लोग, स्कूल में आप लोग जब असेंबली होती है तो वहां पे भी खड़े होते हैं ना आप लोग, तो वो हाइट अकॉर्डिंग खड़े होते हैं, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वो असेंडिंग ऑर्डर में खड़े होते हैं। ये सबसे आगे सबसे बड़ा बच्चा आ जाता है, नहीं आता ना, तो वो सारे किस में होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका असेंडिंग और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आपके क्या आता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग हो गया है। देखिए भाई, असेंडिंग और डिसेंडिंग के बाद अब आपका आता है रोमन नंबर। क्या आता है भाई? रोमन नंबर। इजी है, हमने खूब पढ़ा है इसके बारे में। रोमन नंबर के ऊपर हमने अलग से एक वीडियो चैप्टर पूरा अलग से ही कर दिया, रोमन नंबर की वीडियो। तो जिन बच्चों को रोमन नंबर्स में डाउट रहते हैं, समझ में नहीं आता कि रोमन नंबर लिखते कैसे हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सैनिक स्कूल 24-25 वाले बैच में, 23-24 के नाम से बैच है, उसमें मिल जाएगी आपको। सैनिक स्कूल का जो बैच है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के नाम से होगा, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी रोमन नंबर्स में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा, ठीक है। भाई 1 को क्या लिखते हैं? आई। 2 को, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई बी हो जाएगा, 5 का बी, 6 का बी आई हो जाएगा, 7 बी ट्रिपल आई, 8, 9 में आई एक्स हो जाएगा और 10 में एक्स हो जाएगा, ठीक है। 10 के बाद भाई 21, 22, 23 करेंगे, ये सब चलेंगे। अब 20 का डबल एक्स हो जाएगा, 30 का ट्रिपल एक्स हो जाएगा, 40 का एक्स एल हो जाएगा, 50 का एल हो जाएगा, 60 का एल एक्स, 70 एल डबल एक्स, 80, 90 ऐसे चलने वाला है। 90 का एक्स सी हो जाएगा 90 का, और 100 का सी हो जाएगा, 200 का डबल सी, 300, 400 का क्या हो जाएगा? सी डी, 500 का डी, ये 400 है, 500 है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज तुम लोग। और ये क्या था आपका? 90, 70, 60, 50, 40, 20। 500 के बाद 600 का क्या हो जाएगा? डी सी, 700 का डी डबल सी, और 900 का क्या हो जाएगा? सी एम। आपका सी एम वाला वो सी एम नहीं है बेटा यहाँ पे, और एम का 1000। ये सारी चीजें हो गई। अब यहां से प्लस माइनस करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज का इसमें ध्यान रखना कि 3 जो आपके नंबर्स हैं, 3 रोमन नंबर्स है, वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं आपके। कौन कौन से? 5, 50 और 500। इन चीजों को ध्यान रखना। वी, एल और डी, ये तीनों कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ऐसे कभी देखा हुआ एल एल देखा नहीं, डी डी देखा नहीं, वी एल देखा नहीं, वी डी नहीं देखा है, ठीक है। तो ये आपस में कभी भी रिपीट नहीं होते। बाकी जो है एक्स है वो रिपीट होता है, सी भी रिपीट होता है, आई रिपीट होते हैं, ये सारी चीजें रिपीट होती रहती है बाकी, ठीक है। ये तो आपका रहा रोमन नंबर्स के बारे में। अब आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है आपका डिविजिबिलिटी रूल।
क्या है आपका डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल के जब बारे में हम पढ़ते हैं, डर चढ़ता है बच्चों को इसको देख के। क्यों होता है भाई? सबसे पहला रूल देखिए, और तुम्हारा डर ही खत्म करेंगे। सबसे पहला क्या रूल है भाई? देखिए भाई, डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सबसे पहले 2 का रूल। भाई 2 का नंबर का रूल क्या कहता है कि भाई कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, हम कैसे कह सकते हैं बिना सोल्व किए उसको। तो बिना डिवाइड किए हम किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले है आपका 2 का। 2 का रूल क्या कहता है बेटा? 2 का रूल कहता है कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देन हम कह सकते हैं कि होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल के लिए क्या समझोगे? 2 7 3 4 1 3 8 1 4। लास्ट में क्या आया भाई? अब इसने पूरे नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करने लगा तो टाइम खराब होगा ज्यादा, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, लास्ट वाले डिजिट को देखता हूं, क्या है यहाँ पे 4, और 4 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है जी, 2 पे जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर जो है क्या हो जाएगा भाई आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल है। देखिए रूल ऑफ 3 क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूं फटाफट से, क्योंकि हमारी रिवीजन क्लास, हम एक बार फटाफट से सारे रिवीजन करेंगे, सारे फॉर्मुलाज और लिखेंगे सब कुछ, और फिर हम प्रैक्टिस सेशंस पे चलने वाले हैं, प्रैक्टिस बैच करने वाले हैं। तो डेली का एक चैप्टर करेंगे, ठीक है? अच्छा, रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिवाइड बाय 3 if then whole number is divisible by 3। कि भाई किसी भी नंबर की अगर सारी डिजिट्स को मिला के हम सम करते हैं उनका, और अगर सम करने के बाद जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, हम कह सकते हैं उसको, ठीक है? इसके बाद 4 का रूल है भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके। बस अब यही खत्म कर देंगे इसको। अब यही है, बस डिविजिबिलिटी रूल ही है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में है वो आपके डिविडेंड और वो वाले फॉर्मूले जो आते हैं। देखिए आपका रूल ऑफ 4 जो है, इफ लास्ट 2 डिजिट is divided by 4, then whole number will be divisible by 4। कि भाई किसी भी नंबर की अगर लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है? अच्छा 5 का तो आपको पता ही है, क्या देख लेंगे हम लोग? लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 में से अगर होती है, 0 और 5 में से अगर होती है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा भाई, ठीक है? रूल ऑफ 6 क्या कहता है आपका कि भाई अगर कोई नंबर 2 and 3 बोथ, अगर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। और 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ ही रखा है, ठीक है? उसके बाद 7, रूल ऑफ 7 का रूल क्या कहता है भाई? 7 का रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर है उसकी जो लास्ट डिजिट है उसको हम करेंगे डबल, मींस 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा सॉल्यूशन आया उस सॉल्यूशन को मैं माइनस करूंगा, किसमें से? जो मैंने वन डिजिट ली थी उसके बाद जितने भी नंबर बचे थे उसमें से।
अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझता हूं 437 है मान लीजिए, ठीक है। अब मेरे पास 7 है यहाँ पे, तो मैं 7 को करूंगा डबल, कितना हो गया भाई 14। अब 14 को मैं इसमें से माइनस करूंगा 43 में से, तो 43 माइनस 14 क्या आ गया भाई आपके पास 9, 29 हो गई। और 29 क्या 7 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। अगर 7 से डिविजिबल नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता जो 7 से डिवाइड हो रहा होता तो हम कह सकते थे कि ये पूरा नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है रूल ऑफ 8। अच्छा 8 का रूल क्या कहता है भाई? 8 का रूल कहता है आपका कि अगर लास्ट 3 डिजिट, इफ लास्ट 3 डिजिट इज 0, अगर लास्ट के 3 डिजिट 0 हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर नंबर इज डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए 2 एंड 4 से, इसके फैक्टर्स अगर डिवाइड हो रहा है तो वो उस नंबर से भी हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रूल ऑफ 9 क्या कहता है? वही सेम 3 वाला फैक्टर, 3 वाला कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाई 9। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो है उसके 9 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है। लास्ट देख लीजिए आप लोग, रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 के अंदर क्या कहता है कि भाई लास्ट डिजिट इज 0 देन इट विल डिवाइड बाय 10। कि लास्ट डिजिट अगर किसी नंबर की 0 है तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा भाई 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये सारी चीजें थी इसके अंदर, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस हमारे वो किस तरीके से आते हैं देखिए मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल के अंदर क्या आते हैं कि भाई किसी भी नंबर में कोई नंबर आपको दे देगा कि उसके अंदर मैं कितना ऐड करूं या कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए या 10 से डिविजिबल हो जाए, 15 से डिविजिबल हो जाए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब कल एक बार इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं सारे, ठीक है। आज मैंने इसको ब्रीफ समझा दिया फटाफट से पूरे चैप्टर को, कल इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, और क्वेश्चंस करने के बाद पूरा चैप्टर रिवीजन अपना अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा लाइक सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। सारे बच्चे अपने साथ में बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। और इतना ही है इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। और जो एक इन्फॉर्मेशन थी भाई, नवोदय विद्यालय की जो डेट है एक्सटेंड हो गई है, आपको पता होगा 23 सितंबर तक हो गई है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे थे अनफॉर्चुनेटली अभी उनके दोबारा से मौका मिल गया भाई आपको, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भर सकते हैं, फटाफट से भर लेना, लास्ट डेट के चक्कर में रहोगे फिर से रह जाएगा आपका, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। कोई डाउट अगर आता है, कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो पीछे वीडियोस हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, उसको जाके देख सकते हैं आप लोग। फिर भी अगर कोई बात रहती है कमेंट करके बता देना, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और क्वेश्चंस जो हैं वो हम कल करने वाले हैं इस चैप्टर के, तो रेडी फॉर द क्वेश्चंस, अपनी पेन और नोटबुक साथ लेके बैठना कल, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा, एक और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। फिर थैंक यू, ओके बाय बाय बेटा।